कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अच्छे से। तो बहुत दिनों बाद आज फिर से एक वीडियो के साथ मैं आपके पास आया हूँ। ये वीडियो है थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से जुड़ा हुआ, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं, चाहे जो एग्जाम हो, उसमें संविधान से संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं। 1 2 3 4 5 मतलब जो भी आते हो नंबर्स में, वो सब एग्जाम के अकॉर्डिंग हो जाता है कम ज्यादा, लेकिन आते जरूर हैं। और हमने जो देखा अभी तक उसमें सबसे ज्यादा जो फोकस है ये इनके जो स्रोत है, यानी कहाँ से क्या लिया गया है संविधान में, उस पर, और खासकर अनुच्छेद में, इस पे ज्यादा फोकस रहता है। मतलब कंफर्म मैं कह सकता हूं कि अगर किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे, अगर 4 से 5 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से आते हैं, संविधान से आते हैं, राज्य व्यवस्था से आते हैं, तो इससे संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। अगर 5 भी आते हैं तो 1 तो मिलना ही है, इतने से आपको कंफर्म एकदम। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया रही है, और देश के प्रबुद्ध लोगों ने संविधान का निर्माण किया और बहुत ही बारीकी से सभी चीजों का अध्ययन किया। कहाँ पर किस चीज की आवश्यकता है, कहाँ पर कौन सी चीजें ज्यादा बेहतर रहेंगी, और उस अध्ययन के समय में, अध्ययन के दौरान अलग अलग देशों के संविधानों का भी अध्ययन किया उन्होंने। और उसी निष्कर्ष के परिणाम स्वरूप ये जो देश हैं, कुछ यहाँ पर यूएसए है, ब्रिटेन है, आयरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, कनाडा है, दक्षिण अफ्रीका, जापान, इन सभी देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया उसी क्रम में। और जिस देश के संविधान में जो बेहतर था अपने देश के लिए, उसको वहां से अडॉप्ट कर लिया गया, उठा लिया गया और अपने संविधान में रखा गया। तो आइए बहुत ही कम समय में बहुत ही स्पीड से देखेंगे इसको, ताकि ज्यादा समय न लगे और एक रिवीजन हो जाए तुरंत, तत्काल वाला। तो भारतीय संविधान के स्रोत क्या होता है? संसाधन, सहयोग करने वाले एलिमेंट्स, जो हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें, वो जो आपको मदद करती हो, जिनके माध्यम से आप किसी चीज का निर्माण कर पाए। जैसे मकान के निर्माण का स्रोत क्या हो सकता है? जमीन हो सकती है, ईटा हो सकता है, सीमेंट हो सकती है। ऐसे अध्ययन के जो स्रोत हैं वो क्या है? विद्यालय है, संसाधन, बहुत सारी चीजें होती है। तो संविधान के निर्माण के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से देखते हैं। तो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, यानी जो विदेशी संविधानों के अध्ययन के परिणाम स्वरूप स्रोत तैयार हुए हैं, वो कौन कौन से हैं? ये देखिए, यूएसए, अमेरिका है। अमेरिका के संविधान से हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने मूल अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट्स जो लिए हैं, इनको लिया। मूल अधिकार, ठीक है। मौलिक, यहाँ पर आप देखेंगे संविधान में अनुच्छेद 12 से 35, ठीक। मूल अधिकार जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं। मूल अधिकार क्या है? खाने का, पीने का, रहने का, सोने का, बोलने का, बहुत सारे अधिकार जो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, बेसिक नीड होती है लोगों को जिंदा रहने के लिए, समाज में अपने विकास के लिए आवश्यक होते हैं। समानता का अधिकार, एक्सेट्रा। तो मौलिक अधिकार हो गया। फिर न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब आपने एक न्यायालय में जो है मुकदमा किया और जो है उसमें आप नहीं जीतते हैं, कोई दिक्कत लगती है आपको, तो फिर आप क्या करते हैं? अपील करते हैं। पुनरावलोकन होता है, यानी फिर से उसका अवलोकन। तो मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, यानी जो संविधान है वो सर्वोच्च है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी न्यायपालिका स्वतंत्र है, उस पर किसी का अधिकार नहीं है, सरकार के हिसाब से नहीं चलेगी। उसको जरूरत पड़ती है, उसको लगता है कि गलत है, तो सरकार को भी नोटिस जारी करेगी, अगले दिन उसका पक्षकार जाके बताया कि क्या, क्यों हमने ऐसा काम किया है, ठीक है। यानी कि सर्वोच्च है, न्यायपालिका जो है वो सबसे उच्च स्थान रखती है अपना। और न्यायपालिका कभी भी किसी को भी अगर उससे लगता है कि ये ठीक नहीं है समाज के हित में या देश के हित में, वो खींच के तुरंत अपने कटघरे में खड़ी कर सकती है और वो आए अपना पक्ष रखे कि हमने ऐसा क्यों किया। तो ये हो गया। राष्ट्रपति, निर्वाचित राष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो है, उस पर महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है, यानी जो निश्चित समय होता है, उसका कार्यावधि होती है, पदावधि होती है, उससे पहले अगर हटाना है तो महाभियोग लगाना पड़ता है। वित्तीय आपात 3 तरह के होते हैं, तो उसमें वित्तीय आपात की व्यवस्था, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, यानी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान। ये इतनी चीजें यूएसए के संविधान से ली गई हैं, यानी अमेरिका के संविधान से। अब आइए ब्रिटेन के संविधान से। तो संसदीय प्रणाली, आपने देखा ही संसदीय प्रणाली देश में है, उच्च सदन, निम्न सदन, 2 सदन है। तो संसदीय प्रणाली। फिर एकल नागरिकता, यानी अमेरिका में क्या है? अमेरिका पहले राज्य का नागरिक, अमेरिका में व्यक्ति पहले राज्य का नागरिक है, फिर देश का नागरिक है, यानी दोहरी नागरिकता है। भारत में क्या है कि आप नागरिक हैं देश के, बस राज्य से और देश से आपको कोई मतलब नहीं है, आप देश के अंदर हैं और देश के नागरिक हैं, बात खत्म हो गई। एकल नागरिकता, ये कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से।
फिर विधि निर्माण की प्रक्रिया, कानून निर्माण कैसे होगा, यानी जैसे होता नहीं कि राज्यसभा है, लोकसभा है, उसमें कौन कितने मत होने चाहिए, कौन बना सकता है, कौन अनुमोदन कर सकता है, ये सारी चीजें। तो विधि निर्माण की प्रक्रिया। फिर आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है उसकी व्यवस्था। राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला एवं समाज सेवा में ख्याति प्राप्त सदस्यों का मनोनयन, जो मनोनयन करते हैं, जैसे अभी देखिए सचिन तेंदुलकर को, और ऐसे ही मतलब कई सारे लोग हैं जिनको मनोनयन कर दिया जाता है राज्यसभा के सदस्य के रूप में। तो ये यहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान, जो भारत की जो प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची, संविधान की प्रस्तावना की भाषा हमने देखा ही देख पढ़ा है। फिर केंद्र राज्य के मध्य संबंध कैसे होंगे, शक्तियों का विभाजन कैसे होगा, इन सारी चीजों को यहाँ से लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। फिर जर्मनी के संविधान पे आते हैं, तो यहाँ आपातकाल में राष्ट्रपति की मौलिक शक्तियां, यानी जब आपातकाल देश में लागू होगा उस समय राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां हो सकती हैं, वो चीजें। फिर कनाडा के संविधान से संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, यानी जो अवशिष्ट शक्तियां होंगी उसमें राज्य का हस्तक्षेप नहीं होगा, वो सारी केंद्र के पास होंगी, संघात्मक विशेषताएं। फिर राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये कनाडा है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक, उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन और उस पर महाभियोग, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से हुआ है। फिर इसमें राष्ट्रपति द्वारा ये जो साहित्य कला क्षेत्र के लोग हैं उनके बारे में, तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट है। तो प्रस्तावना की भाषा इसमें आ जाती है, सबसे महत्वपूर्ण हो। फिर समवर्ती सूची है, ठीक, और शक्तियों का विभाजन, आपातकाल में राष्ट्रपति की शक्तियां, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका का संविधान है। यहाँ से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विधान, यानी संविधान में संशोधन कैसे हो सकता है, ये कहां से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। एक ही है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, ठीक, फंडामेंटल ड्यूटीज जिसे कहते हैं। फिर जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है, ये चीजें हो गई। अब हम देखते हैं कि संविधान में अनुच्छेद, तो 395 अनुच्छेद है और 22 भाग है। ये भाग है, ये अनुच्छेद है, इधर भाग है और ये अनुच्छेद है, ठीक। तो भाग एक, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, जो देश है वो और उसका राज्य क्षेत्र क्या है उसको परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 1 से 4 तक में। नागरिकता का प्रावधान 5 से 11, मौलिक अधिकार अभी मैंने पहले बताया 12 से 35 के बीच में। फिर नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 के बीच में। फिर मूल कर्तव्य 51 का में दिए गए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर संघ 52 से 151, यानी संघ क्षेत्र जो है उसका क्या राज्य होगा, कौन सी समितियां होंगी, कौन कंट्रोल करेगा, कौन अध्यक्ष होगा, सारी चीजें जो होगी। फिर संघ के बाद राज्य आ जाता है, इसमें 152 से 237 के बीच आ जाता है। फिर उसके बाद में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य 38, ये निरसित है, मतलब ये हटाए गए हैं, तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ दीजिए। फिर संघ एवं राज्य क्षेत्र 239 से 242, पंचायतें यानी 243 का से अड़ा तक। तो उसके बाद नगर पालिकाएं 243 से 243 छा तक। फिर हाई कोर्ट, सॉरी SC ST, ठीक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो है उनको रखा गया 242 और 244 का के में, दो में रखा गया, 244 में और 244 का में। संघ और राज्य के बीच संबंध जो है वो 245 से 263 तक रखे गए हैं। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ये सब 264 से 300 का में है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य व समागम 301 से 307 के मध्य। संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, जो भी संघ के और राज्य के अधीन सेवाएं होती हैं वो 308 से 323 के मध्य रखी गई हैं। फिर 14 का अधिकरण 323 से 323 खा में, 323 खा में रखा गया है। फिर निर्वाचन जो है वो 324 से 329 के मध्य है। फिर कुछ वर्गों के
संबंध में विशेष उपबंध जो दिए गए हैं वो 330 में दिए गए हैं। राजभाषा, राजभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। ठीक, राजभाषा किस अनुच्छेद में है, किस भाग में है, तो ये सारी चीजें। तो अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा। आपातकाल 352 360 से 360 के मध्य। प्रकीर्ण जो है 361 से 367 के मध्य है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये 368 में है। फिर इसके बाद अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध जो है वो 369 और से 392 के मध्य है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में, प्राधिकृत पाठ और निरसन 393 से 95। ठीक है, अब इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको देख लीजिए। संघ एवं राज्य क्षेत्र ये, फिर उसके बाद नागरिकता, मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार तो अक्सर पूछा ही जाता है प्रश्न। फिर मूल कर्तव्य, संघ राज्य क्षेत्र, फिर उसके बाद पंचायतें, अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं पंचायतों के बारे में। फिर SC ST वाला ये इसमें आ जाता है। फिर निर्वाचन और उसके बाद राजभाषा। आपातकाल ये भी अक्सर पूछा जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो गए जिन्हें आपको याद रखना है, जो आपको हमेशा काम आएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ संविधान में बहुत ही संक्षिप्त हमने बहुत ही कम टाइम में एक जनरल व्यू तैयार किया है। आगे फिर टाइम मिला तो ऐसे वीडियोस देखेंगे हम लोग। तो इसको आप लोग फिलहाल एक बार देख लीजिए, ढंग से समझ लीजिए, अक्सर आपके काम आने वाली चीज है।